अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उस्मान्स फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर हाज़िर है एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार से जिंगर बर्गर, जो कि आप सब के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। चलें शुरू करते हैं। और जिंगर बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो चिकन लिया है, यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट के फिले हैं 3 अदद, और इनकी मोटाई आप चेक कर सकते हैं कि कितनी है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ कप विनेगर, हाफ़ टी स्पून नमक, और उसके बाद मैंने डालना है इसमें पानी, और पानी की मिकदार इतनी हो कि चिकन अच्छी तरह से उसमें डूब जाए। उसके बाद आप इसे रख दें तकरीबन 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे के बाद जब हम आएंगे तो हम इसको मज़ीद मैरिनेट करेंगे। 1 घंटे के बाद पानी मैंने ड्रेन कर लिया। अब हमारे पास जो चिकन है हम इसे मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, वो भी हाफ़ टी स्पून। गार्लिक पाउडर हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून जिंजर का पेस्ट, आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, और नमक मैं यूज़ करूँगी तकरीबन 1/4 टीस्पून, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसे नमक वाले पानी में सोक किया था। ये सारे इंग्रेडिएंट डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, और इस चिकन को आप छोड़ दें 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और उसके लिए हमें चाहिए गार्लिक पाउडर अगेन हाफ़ टी स्पून, कॉर्नफ्लोर हाफ़ कप, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है चिकन पाउडर, या चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब जो है वो क्रश करके यूज़ कर लें। और मैदा हमें चाहिए तकरीबन 1.5 से 2 कप के दरमियान। सबसे पहले मैं मैदे में ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर, ब्लैक पेपर, इसके अलावा इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर, और साथ ही साथ में इसमें ऐड कर दूंगी जो हमारे पास मौजूद है चिकन पाउडर या चिकन क्यूब जो भी है। ये सारे डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और चिकन को कोट करते हैं इस फ्लोर में। अभी हमारे पास जो मैरिनेटेड चिकन है, हम उसे इस मैदे में अच्छी तरह से कोट करेंगे। और मेक श्योर कीजिएगा आप जो बर्तन यूज़ करें कोटिंग के लिए वो खुले मुंह वाला हो, ताकि जब हम कोटिंग करें तो हम चिकन को अच्छी तरह से प्रेस कर सकें, ताकि ये मैदा अच्छी तरह से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए। अगर हम प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे तो जब फ्राइंग के लिए इसे डालेंगे तो मैदा जो है निकल जाएगा, और जिंगर बर्गर का जो टेक्स्चर होता है, फ्लेकी टेक्स्चर, वो भी नहीं आएगा। मैदे में अच्छी तरह से इसे कोट करने के बाद अब मैं इसे डिप करूँगी 1 सेकंड के लिए, जो नॉर्मल टैप वाटर होता है उसमें, और उसके बाद दोबारा से इसे मैदे में कोट करूँगी, और दोबारा से वही प्रेशर अप्लाई करना है सही दबा के, ताकि चिकन का जो फ्लेकी टेक्सचर होता है जिंगर बर्गर का वो आप हासिल कर सकें। साथ ही साथ मैं तेल गरम करने के लिए रख देती हूँ, और जब तक तेल गरम होता है मैं बाकी के पीसेस को इसी तरह से कोट कर लूँगी मैदे में अच्छी तरह से। तेल गरम हो चुका है। अब मैं इस चिकन को डाल रही हूँ फ्राइंग के लिए। चिकन हम तकरीबन मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, और जब एक साइड पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद आप इसकी साइड चेंज कर लें। आप देख सकते हैं एक साइड इसकी कुक हो चुकी है और बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अभी दूसरी साइड भी आप इसी तरह से कुक कर लें। चिकन कुक हो चुका है, अभी मैं इसे निकाल रही हूँ। चिकन तो कुक हो चुका है। अभी हम चलते हैं और जल्दी से प्रिपेयर करते हैं इस बर्गर के लिए
हम एक स्पेशल सॉस बना रहे हैं, हम उसे जल्दी से प्रिपेयर करते हैं। उसके लिए हमने लिया है केचप 2 टेबलस्पून, स्वीट चिली सॉस 1 टेबलस्पून। इसके अलावा इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सिराचा सॉस या कोई सी भी हॉट सॉस आप यूज़ कर सकते हैं, और 2 टेबलस्पून मेयोनेज़। आप ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। सो मज़ेदार सी डिप तैयार है जो हम यूज़ करेंगे बर्गर के अंदर, और उसके साथ भी हम इसे सर्व कर सकते हैं। अभी चलते हैं असेंबलिंग की जानिब, और मैंने लिए हैं 3 अदद बर्गर बन। इसके अलावा सैलड में मैं सिर्फ लेटस यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी का सैलड यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले बर्गर पे मैं अप्लाई करूँगी वो सॉस जो कि अभी हमने प्रिपेयर की है। सॉस लगाने के बाद हम इस पे रखेंगे लेटस, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी सैलड यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद तैयारशुदा चिकन, बहुत ही मज़ेदार और यमी किस्म का चिकन। और वो रखने के बाद अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो ज़्यादा सॉस पसंद करते हैं, सो आप इस पर मज़ीद सॉस ड्रिज़ल करें। उसके बाद मैं इस पे बन का दूसरा पार्ट रख रही हूँ और हमारा मज़ेदार सा चिकन जिंगर बर्गर तैयार है। सो इसके साथ आप फ्राइज सर्व कर सकते हैं, और जो हमने डिप प्रिपेयर की थी या जो सॉस हमने बर्गर के अंदर लगाई है, वही सॉस अगर आप फ्राइज के साथ सर्व करेंगे तो इसका लुत्फ़ जो है दुबाला हो जाएगा। सो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी कैसी है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कुकिंग विद उस्मान्स फैमिली सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं, ताकि आप मज़ीद अच्छी सी रेसिपीज़ देख सकें। आपसे जल्दी मिलेंगे एक नई और मज़ेदार से रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।